थाने से दुत्कार कर भगाए जाने के बाद कोई पीड़ित सीधा डीएम साहब के ऑफिस पहुंचता है। डीएम साहब पुलिस कप्तान को फोन पर डांटते हुए कहते हैं, तुरंत एफआईआर लिखो वरना सस्पेंड कर दूंगा। फिल्मों और रील्स में यह सीन आपने 100 बार देखा होगा, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह पूरा सीन सरासर झूठ है। हकीकत यह है कि अगर आप अपनी निजी शिकायत लेकर डीएम साहब के पास जाते हैं तो कानूनी तौर पर उनके पास पुलिस को एफआईआर लिखने का आदेश देने की पावर होती ही नहीं। जी हाँ, देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में डीएम के हाथ बांध रखे हैं। तो फिर सवाल उठता है कि अगर पुलिस आपकी बात न सुने तो कानून की चाबी किसके पास है? आज मानव दृष्टि पर हम इस पावर के सबसे बड़े मुगालते को दूर करेंगे। रील्स के भ्रम से बाहर निकलिए और जानिए नए कानून के तहत आपके हक और डीएम की पावर का वो असली सच। आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं। रमेश गांव का सीधा साधा अनपढ़ किसान है। उसकी आबादी में उसके घर के पास थोड़ी सी जमीन है जिस पर उसने गौशाला बना रखी है और भूसा आदि रखने के लिए एक छप्पर डाल रखा है। बगल में ठाकुर साहब का हाता है और घर भी। हाते के गेट के सामने थोड़ा हटकर रमेश की गौशाला है। ठाकुर साहब क्षत्रिय हैं। उनका रसूख और शान शौकत में इजाफा करने वाली एक चीज उनके साथ और जुड़ी है, वह गांव के प्रधान भी है। ठाकुर साहब की हवेली की विस्तार योजना में बाधक थी राकेश की गौशाला। लेकिन एक दिन लेखपाल और थाने के 2 सिपाहियों ने आकर रमेश को बताया कि उसकी जमीन ठाकुर साहब के हाथे में आती है, इस जमीन को तुम्हें खाली करना पड़ेगा। सिपाहियों ने उसे थाने जाकर दरोगा जी से मिलने का आदेश भी सुना दिया। रमेश घबरा गया। वह भागकर थाने पहुंचा। दरोगा जी ने रोब झाड़ते उसे डांटते हुए कहा, क्यों बे, ठाकुर साहब की जमीन पर कब्जा जमा लिया? जल्द से जल्द ठाकुर साहब की जमीन खाली कर दो। इस तरह से एक सीधे साधे आदमी की जमीन दबंगों के कब्जे में चली गई। गांव के ही ठाकुर साहब के पट्टीदार ने रमेश को बुलाया और समझाया, ऐसा करो, तुम चले जाओ एप्लीकेशन लेकर डीएम साहब के पास, देखो फिर पुलिस कैसे एफआईआर लिखकर कार्रवाई नहीं करती। रमेश की बात समझ में आई। उसने और लोगों से सलाह किया और सलाह करने के बाद उसने डीएम साहब के पास जाने का फैसला किया। वह जिले के सबसे बड़े अधिकारी के पास अपना प्रार्थना पत्र लेकर गया। डीएम साहब ने उसके प्रार्थना पत्र को ध्यान से पढ़ा, फिर उस पर लिख दिया, एसपी महोदय जांच करके उचित कार्रवाई करें। रमेश खुश था। अब तो डीएम साहब ने आदेश कर ही दिया है। अब तो दरोगा जी रिपोर्ट जरूर लिखेंगे, मेरी जमीन जरूर खाली कराएंगे। दोस्तों, परिणाम क्या हुआ होगा कमेंट करें। आप इस बात को समझ गए होंगे, उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई, न कोई कार्रवाई हुई। आखिर पुलिस ने डीएम साहब की बात क्यों नहीं मानी? क्या पुलिस डीएम से ऊपर है? यहीं से शुरू होती है असली कानून की बारीकी। यहीं पर रमेश और देश की जनता 90% जनता मात खा जाती है। हमारे देश के कानून में मजिस्ट्रेट शब्द के 2 बिल्कुल अलग अलग मतलब है। मजिस्ट्रेट 2 तरह के होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और दूसरा जुडिशियल मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कार्यकारी। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अंदर डीएम और एसडीएम आते हैं। दूसरी मजिस्ट्रेट के श्रेणी जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी न्यायिक मजिस्ट्रेट। इसमें सिविल जज और सीजीएम तक आते हैं। यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कार्यकारी अधिकारी होते हैं, ये सरकार के अंग होते हैं।
और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, ये न्यायपालिका के सदस्य। मजिस्ट्रेट शब्द के दो बिल्कुल अलग अलग मतलब हैं और जब तक आप इस फर्क को नहीं समझेंगे तब तक आप सिस्टम के चक्कर काटते। बात करते हैं एफआईआर की। हमारा पुराना कानून यानी सीआरपीसी की धारा 156(3) और अब नए कानून बीएनएस की धारा 175 के तहत पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का न्यायिक आदेश देने की पावर सिर्फ और सिर्फ न्यायिक मजिस्ट्रेट के। कार्यकारी मजिस्ट्रेट यानी डीएम को सीधे एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अगर आपको अब भी यकीन नहीं आ रहा तो चलिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मामला आया था नमन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इस मामले में एक शिकायतकर्ता की अर्जी पर कार्यकारी मजिस्ट्रेट एसडीएम ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया था। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो माननीय जजों ने साफ शब्दों में कहा, कोई भी कार्यकारी मजिस्ट्रेट चाहे वह एसडीएम हो या स्वयं डीएम किसी नागरिक की निजी शिकायत पर पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्देशित नहीं कर सकता। कानून ने यह पावर सिर्फ कोर्ट के जजों को दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उस एफआईआर को खारिज कर दिया। लेकिन अभी आप डीएम को कमजोर मत समझिए। डीएम के पास पूरे जिले की कानून व्यवस्था की कमान होती है। उसके पास धारा 144 जो अब बीएनएस की धारा 163 लगाने की पावर होती है। जिले के कप्तान यानी एसपी को भी कानून व्यवस्था के मामले में डीएम से सलाह लेनी पड़ती है। जिले के पुलिस कप्तानों की सालाना परफॉर्मेंस रिपोर्ट एसीआर में भी डीएम की टिप्पणियां मायने रखती हैं। इसके अलावा अगर डीएम खुद किसी सरकारी विभाग में छापा मारते हैं और कोई घोटाला या अपराध पाया जाता है तो वह निजी व्यक्ति नहीं बल्कि सरकार की तरफ से खुद एक शिकायतकर्ता बनकर पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन आम जनता की आपसी लड़ाई या जमीन के झगड़े में डीएम सीधे एफआईआर का ऑर्डर नहीं दे सकते। अगर कभी ऐसी परिस्थिति आए और पुलिस आपकी एफआईआर न दर्ज करे तो गलत जगह चक्कर काटकर अपना समय न बर्बाद करें। सही रास्ता जान लीजिए। सर्वप्रथम संबंधित थाने में लिखित शिकायत दें। अगर थाना न सुने तो जिले के एसपी या एसएसपी को लिखित या रजिस्टर्ड पोस्ट से शिकायत भेजें। अगर हफ्ते 10 दिन में कार्रवाई न हो तो सीधे अपने इलाके के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में अपने वकील के जरिए नए कानून बीएनएस की धारा 175 के तहत अर्जी लगाएं। याद रखिए, असल जिंदगी कानून की किताबों और अधिकारों से चलती है। उम्मीद है मानव दृष्टि का यह प्रयास आपकी जानकारी में इजाफा करेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। I've been going out of my way